प्रेजेंट टेंस में कितने टेंस होते हैं? तो हम सबसे पहले बताए थे प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले वाले में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा पढ़ा चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तुम लोग पढ़ चुके हो। इसके बाद आज पढ़ोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का पहचान क्या होगा? वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ये ऐसे शब्द आएंगे वाक्य के अंत में, तो समझ जाएंगे यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ देखो, जब ऐसे समझ जाओगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो फिर इस नियम के अनुसार इंग्लिश में अनुवाद करोगे। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। हेल्पिंग वर्ब इन्हीं तीनों में से लिखना है, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। अब वर्ब लिखोगे ना, उसमें आईएनजी जोड़ लेना है। यहाँ लिखा गया ना वर्ब के नीचे आईएनजी, उसमें बस वर्ब में क्या करोगे तुम लोग? आईएनजी जोड़ लोगे, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अदर लिखना है। यहाँ देखो, एक नोट लिखे हैं, ही, सी, इट, ही, सी, इट, और एक वचन जितने भी कर्ता आते हैं उन सबके साथ सब्जेक्ट लिखते हैं। जितने भी सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और जितने भी सिंगुलर नंबर आएंगे सब्जेक्ट, उन सभी के साथ में हम लोग इज लिखेंगे। अब देखो, आई के साथ बस एम लिखेंगे, आई के साथ एम, बाकी किसी के साथ एम नहीं लिखेंगे। किसके साथ एम लिखेंगे? खाली आई के साथ एम लिखेंगे। देखो यहाँ पे यू, दे, वी, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लिखेंगे। यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ आर लिखेंगे। बहुवचन का मतलब समझते हो क्या होता है? प्लूरल नंबर। एक वचन कर्ता का मतलब, एक वचन कर्ता का मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, अब बहुवचन कर्ता का मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखो एक वाक्य लिखे हैं, मोहन दौड़ रहा है। लास्ट में देखो, लास्ट में देखो क्या आ रहा है? रहा है। यहाँ पे पहचान में लिखवा है, रहा है अंत में आना चाहिए, रहा है, रही है, रहे हैं। ऐसे शब्द आता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जब यहाँ देख रहे हो वाक्य के अंत में आया है रहा है, क्या आया है? रहा है, तो इसको समझ लेंगे हम लोग कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका इसका इंग्लिश जब बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन, लिख दिए मोहन। मोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक। मोहन एक नाम है और सिंगुलर नंबर है, इसके साथ लिखेंगे इज, मोहन इज। उसके बाद देखो इसमें वर्ब कौन सा है? दौड़। दौड़ना क्या है? वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी जोड़ लेना। रनिंग, मोहन इज रनिंग, मोहन इज रनिंग। इसका मतलब हो जाएगा कि मोहन दौड़ रहा है। इधर सब लोग ध्यान इधर करो। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप देखोगे निगेटिव सेंटेंस। यहाँ देख रहे हो क्या लिखे हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। यहाँ देखो, वाक्य में नहीं शब्द मिलना चाहिए। वाक्य में कौन सा शब्द मिलना चाहिए? नहीं शब्द मिलेगा तो समझ लेना कि ये निगेटिव सेंटेंस है। वाक्य में क्या कौन सा शब्द मिलेगा तो समझ लोगे निगेटिव सेंटेंस है। नहीं शब्द मिलेगा तो समझ लोगे निगेटिव सेंटेंस। और अंत में वही शब्द आएंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, यही शब्द आते रहेंगे अंत में, यही शब्द अंत में आते रहेंगे। तो कैसे बनाओगे? सब्जेक्ट तो लिखोगे शुरू में, इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखेंगे। इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद से नॉट लिखेंगे। इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक लिखेंगे, उसके बाद से नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर, उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आ गया ना? और वही नोट इसमें भी है, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ इज लगाना है। आई के साथ हमेशा यम आएगा। यू, दे, वी और जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे उन सबके साथ आर लिखना है। एक बार और देखो, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होंगे सभी के साथ आर लिखोगे।
यहाँ पे एक वाक्य लिखे हैं, तुम खेल नहीं रहे हो, तुम खेल नहीं रहे हो। यहाँ पे देखो लास्ट में देखो रहे है, यहाँ रहा ना, मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और साथ में नहीं शब्द भी आया है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करोगे बताओ? इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका अनुवाद कैसे करोगे? शुरू में सब्जेक्ट लिख दोगे, लिख दिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए खाली यस नहीं लिखोगे, वो तो उसमें लिखो ना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम लिख दो, तुम के अंग्रेजी। यू के साथ हम बोले थे कि आर आएगा, यू के साथ क्या आएगा? आर आएगा। आर के बाद नॉट लिख दोगे, यू आर नॉट, और उसके बाद प्ले, प्ले इसमें आईएनजी जोड़ना है, हो गया यू आर नॉट प्लेइंग। तुम खेल नहीं रहे हो, इसका मतलब होगा यू आर नॉट प्लेइंग। समझ में आ गया ना? जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे छाप लो। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या लिखे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इधर देखो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव को दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो भागों में बांट लेते हैं। एक को कहते हैं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पहचान यह है, शुरू में क्या होना चाहिए? शुरू में कौन सा शब्द? क्या। शुरू में क्या, फिर अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जो शब्द आता था वैसे ही आएंगे। अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो बीच में क्वेश्चन वर्ड होने चाहिए, पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड होने चाहिए। उसके बाद से अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे, तो वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो दो रूल भी है इसमें, दो रूल लिख दिए हैं। यह देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर तीनों को शुरू में ही लिखेंगे, शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर लिखेंगे। यह देखो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है, यहां लिख दिए डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। इसके बाद यहां देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यहां पे लिखे हैं। क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिख देना है, उसके बाद इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लिखोगे, इज, एम, आर तीनों में से कोई एक लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे, वर्ब में आईएनजी लगा देना है, वर्ब में क्या लगाओगे? आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद अदर। यह देखो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है। इतना समझ में आ गया ना? यहां पे देखो एक वाक्य लिखे हैं, क्या मैं पढ़ रहा हूं। यह बताओ इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्या मैं पढ़ रहा हूं डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस रूल के अनुसार बनाओगे। आया है मैं क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, मैं के साथ आता है एम, एम लिख दिए, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, एम, आई, READING, एम, आई रीडिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं, एम, आई रीडिंग। हो गया ना? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिख देना। यहां पे देखो एक वह कहां जा रहा है, तो इसके लिए देखो ये कौन सा सेंटेंस है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है। तो अगर इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उसके लिए ये वाला नियम लगाओगे, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिख दोगे। देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, कहाँ शब्द है इसमें क्वेश्चन वर्ड, तो लिखोगे कहाँ का अंग्रेजी होता है? वेयर। हाँ वेयर, ही के वेयर, ही के साथ आता है इज, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। समझ में आ गया ना? एक तो और नियम होता है इसमें, देखो अगर ऐसा भी हो, देखो जी क्या, देखो ऐसा है ना, क्या मैं पढ़ रहा हूं, अगर इसी में कहीं ना कहीं नहीं भी आ जाए, इसमें क्या आ जाए?
नहीं शब्द भी आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे। किसके बाद नॉट लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे, हो जाएगा। सब तो पढ़ चुके बारी बारी से पूरा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबके सब पढ़ लिए। और बारी बारी से वाक्य बनाओगे उसका। चलो दे रहा है जल्दी, जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे बना देना जल्दी जल्दी। जैसे वह घर, देखो क्या लिखे हैं, वह घर जा रहा है। क्या लिखे है जी? वह घर जा रहा है। इसका बनाओगे इंग्लिश तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे रहा ही अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, ही के साथ आता है इज। जाना का अंग्रेजी होता है गो, आईएनजी जोड़ लोगे, गोइंग। घर जाना है, घर जा रहा है तो टू हाउस लिख, हाउस भी लिख दोगे। हो गया। यहाँ पे एक और देखो, तुम लोग करना इसको। मोहन खेल नहीं रहा है। मोहन खेल नहीं रहा है। देखो ध्यान से इधर क्या लिखे हैं, मोहन खेल नहीं रहा है। इसका बनाओ तुम लोग जल्दी जल्दी, देखते ही बोल दोगे कोई। मोहन इज नॉट प्लेइंग, सही है। इसका बनेगा मोहन इज नॉट प्लेइंग। मोहन इज नॉट प्लेइंग। क्या तुम चोर करना ना लिखो। क्या तुम खाना बना रहे हो? क्या तुम खाना बना रहे हो? देखो, अरे आर यू कुकिंग फूड, सही है। आर यू कुकिंग फूड। आर यू कुकिंग फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना, सही है। आर यू कुकिंग, क्या तुम खाना बना रहे हो? यहां देखो एक और दे रहे हैं, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? सबसे पहले तुम लोग इसको यह बताओ, यह पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? क्यों भी आया है, यह क्वेश्चन वर्ड भी है। और इसमें कौन सा शब्द आया है? एक नहीं भी आया है। मतलब ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। तो सीधे सीधे इसका वाक्य बनाओगे, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिख दोगे। आर यू, हम कहे थे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। वाई आर यू नॉट राइटिंग? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। वाई आर यू नॉट राइटिंग? इस बार यह बताएगी, तुम बताना जी इस बार। क्या रोहित रो रहा है? कोई बोलेगा नहीं, ये बताएगी। बताओ, क्या रोहित रो रहा है? देख के ऐसे बोल दो। अच्छा बना के बोलोगे, चलो बना के बोलो। चलो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखोगे इज रोहित, इज रोहित, उसके बाद लिख दोगे वीपिंग। यहां क्वेश्चन मार्क रहेगा।
देखो पहला वाक्य तुम लोग को करना है, हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं, जल्दी जल्दी लिखते रहो। दूसरा, क्या हम लोग घूमने जा रहे हैं। द्विवेदी जी, क्या द्विवेदी जी कविता लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या द्विवेदी जी कविता लिख रहे हैं। तीसरा देखो, तुम खेल नहीं रहे हो, तुम खेल नहीं रहे हो। तीनों बनाओ तुम लोग।